देवता दरस दो जिन देव प्यारे। तेरे लिए तरसते दृग दो हमारे। हे नाथ तुम पुनः अवतार लोगे। विश्वास है विभव को भवतार दोगे। विश्वास है विभव को भवतार दोगे। पृथ्वा स्थलियों की पृथ्वा स्थलियों की पृथ्वा कौन जगाएगा। देवदयोदय के आंगन में कौन पधारेगा। ढूंढ रहा है विश्व आपको। विद्यासागर हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य कैवल्य कमलापति सप्त भयभंजक त्रिभुवन मनोग मूल नायक श्री मुनीश्वरत नाथ भगवान की। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। संत श्रवणी आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की। गणाचार्य विराट सागर जी महाराज की। परम पूज्य संयम प्राण प्रदाता चर्या श्रोमणी आचार्य विशुद्ध विभव सागर जी महाराज की। परम पूज्य विभास्वर सागर जी महाराज की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य विश्व सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संत की। डूबो मत, लगाओ डुबकी। संत शिरोमणि युग श्रेष्ठ समाधि सम्राट श्री विद्यासागर जी मुनिराज की लेखनी से मिश्रित यह कविताओं का संग्रह अपने आप में अद्भुत है। स्वयं में यह एक एक शास्त्र का सार है। यदि बारीकी से चिंतन किया जाए और उस चिंतन को आगम से जोड़ा जाए तो एक एक कविता एक एक समय सार की गाथा है। भगवान कुंद कुंद देव ने लिखा, छिज्जदुआ बिज्जदुआ इत्थि दित्थि लिज्जदुआ। इस जीव का छेदन किया जाए, भेदन किया जाए, यहाँ वहां ले जाया जाए, कुछ भी किया जाए, कैसा भी किया जाए, फिर भी इस आत्मद्रव्य का नाश नहीं। यह आत्मद्रव्य अखंड है। इसका छेदने से, भेदने से, काटने से, मारने से, यहाँ वहां ले जाने से नाश नहीं होता। ये तो अविनाशी द्रव्य है और उसी ऐसी अद्भुत चिंतन की धारा से पल्लवित होकर के आचार्य महाराज ने आगत स्वागत। इस शब्द पर भी यदि व्याख्या की जाए तो आगत एक श्लोक आता है सनातन दिगंबर परंपरा में,
आगतम स्वागतम कुर्यात्, तिष्ठतेत समाचरेत, गच्छेत ना निवारेत, एता धर्म सनातन। जिसका आगमन होता है तो आगमन के साथ उसका स्वागत भी, लेकिन हम कब करते स्वागत? बोलो तो, नहीं करते। समझ गए? ये परम विद्वान जीव है। जब हमारे घर से मेहमान जाते हैं तब हम टीका, तब हम लिफाफा, तब हम नारियल, हम जाते समय स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी विधि तो यह होनी चाहिए कि आगतम स्वागतम कुर्यात्। जैसे ही आए तो आने का उत्साह डबल हो जाए कि मैं अपने इष्ट के घर आया हूं, मैं अपने मित्र के घर। कब होना चाहिए? समय समय पर शून्य में से अनागत का अपना निरा संदेश प्रसारित हो रहा है, गुप्त रूप है। समय और समय पर हम मेहमानों का स्वागत तो कर लेते, हम जमाई का स्वागत तो कर लेते। हमारे घर में नई बहू आती तो हम उसका स्वागत तो कर लेते, लेकिन जो समय का समय से स्वागत करना चाहिए वो देखो। इसके भीतर का रहस्य यह है कि अभी जवानी थी तो धर्माचरण समय समय पर शून्य में से, क्या बीच में एक शून्य रख दो और चारों तरफ अक्षर लिख दो, 1 2 3, और फिर देखो कि घड़ी का कांटा कहां कहां जाता है। नियत समय पे हर जगह जाएगा, जितने समय जहां जाएगा वहां उतने बजे का समय प्रदर्शित हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि इतने बज गए, लेकिन यदि घड़ी का कांटा रुक जाए तो समय रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा ना, समय चल। वैसे ही यदि हम समय पर समय का काम ना करें तो समय रुकेगा क्या? देखो, बाल्य अवस्था खेल में गई, तरुण अवस्था तरनी के साथ गई। अरे ऐसा नहीं कहते, तरनी के साथ गई। ये लोग समझदार है ना, हो कि नहीं? तो अधिक नहीं समझाना पड़ता, समझदार को इशारा भी और ना समझ को सारा भी। ऐसे गई और अब वृद्धावस्था, फिर उसी घर परिवार में बोलो क्या बचा? शून्य में से कुछ बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। अरे कुछ तो बचना चाहिए ना। समय पर समय का ध्यान नहीं रखा तो क्या मिला? शून्य। अब उसमें से क्या कुछ ऐसे भी पेपर होते हैं जिनमें 0/0 मिलता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें माइनस मार्किंग होती है। पता, आजकल के जो टेस्ट वगैरह होते हैं ना, उनमें माइनस मार्किंग भी होती है। यदि तुम गलत आंसर भरोगे तो नंबर देने की जगह ले लिए जाएंगे। ऐसा होगा तो शून्य के भीतर पहुंच जाओगे। अब समझो, शून्य में से अनागत का अपना निरा संदेश, जो नहीं आया है, जिसे बुलाया नहीं है। किसको नहीं बुलाया? हाँ, अरे आज तो अजय भैया को क्या हो गया? आत्मा को नहीं,
कर्मों को कोई नहीं बुलाता, फिर भी अनागत हैं। और कैसे हैं? अपने हैं। किसका है कर्म? अपना कर्म है और अनागत है और निरा यानी मूक। कर्म बोलते हैं क्या और आदमी चुप रहता क्या? देख लो, कर्म किसके हैं? मनुष्य के ही है ना। और कर्म बोलते क्या? और मनुष्य चुप रहता क्या? निरा संदेश। उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा, वह तो अनागत है, बिना बुलाए आता है और अपना निरा संदेश आपको देता है। फिर प्रचारित कैसे हुआ? प्रचारित कैसे हुआ? यह प्रश्न खड़ा हो जाएगा। तो आदमी मौन रहता क्या? एक पांव में कांटा लग जाए, बहुत बड़ी बात नहीं कहेंगे, आपसे छोटी सी बात कहेंगे। एक पांव में कांटा लग जाए तो हमें रास्ते में जितने लोग मिलते उतने लोगों को हम बताते कि नहीं? बोलो तो। कोई बहुत बड़ी घटना घट जाए तो फिर फोन करके, अरे सुनो ना, आज तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, तो जो है पसीना पसीना हो गए थे, हम तो बाल बाल बच गए। बताते कि नहीं? ये है प्रचारित। प्रसारित हो रहा है। एक ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे से, तीसरे ने चौथे से, चौथे ने। इनकी सभाएं भी होती हैं। मैं आपको बताऊं, कोई निंदा परक बात हो तो इसकी सभाएं भी होती हैं। अभी वो हो गया था वहां अशोक नगर में, उन्होंने बोल दिया था, क्या दिया उसके ऊपर कितना, उसकी सभाएं भी हुई, उसके पुतले भी फूके गए। मतलब प्रसारित करने के लिए प्रचार की आवश्यकता, स्वयं प्रसारित होता है। ये कर्मों का निरा संदेश है, गुप्त रूप है। अब पूछो कायरन भैया, तुमने कही कहा? काय बीरचंद जी, तुमने कही कहा? अजय भैया, तो तुमने कही हुई है। देख लो, गुप्त रूप है, कोई भी इस रूप को प्रसारित नहीं करता कि ज्ञात रहे। अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, इसको बहुत ध्यान में रखना। एक गुप्त रूप है कि ज्ञात रहे, लेकिन फिर भी स्मरण में रहना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है आवास, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है मेरे पास। समझ में आ रहा? कर्मों से जोड़े रहना, नहीं तो भटक जाओगे। ऐसा कोई भी नहीं है आवास मेरे पास। मैं कहीं भी रहूं, कैसा भी रहूं, किसी के पास रहूं, घर में रहूं, मंदिर में रहूं, ऑफिस में रहूं, नहीं पा सकोगे मुझ में अवकाश। तुम्हें कर्मों के पास रहने का अवसर, वो कर्म तुम में आकर के रहेंगे, ऐसा विश्वास रखना पड़ेगा। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक कर्म सिद्धांत पर श्रद्धा। जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ होने वाला है, वो सब कुछ केवली भगवान के ज्ञान में झलक चुका है। ऐसा ही होगा, उसमें तिल भल भी अदला बदली नहीं। लेकिन फिर भी हम पुरुषार्थ करते हैं कि नहीं? तो क्या पुरुषार्थ से कुछ बदल जाएगा? हाँ बोलो तो। पुरुषार्थ से कुछ बदल जाएगा? तो बोले नहीं कर सकोगे मुझ में पल भर भी वास। क्या
पल भर भी, एक पल भी, पल कितना बड़ा होता, और भी छोटी, अंतर मुहूर्त माने एक पलक को आपने ऊपर से नीचे किया, इसमें भी अनंत पल हो गए। कितने अनंत पल, इतनी छोटी सी इकाई, उतनी इकाई के लिए भी तुम उसमें पास नहीं कर सकोगे विलास, तुम भटकते ही रहोगे। काय में, कर्मों की गतियों में। मेरा कोई विधि रूप जीवन नहीं। कैसा? मनुष्य का जीवन निर्धारित है ना, गर्भ में आएगा, फिर जन्म होगा, फिर छोटा बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर युवा होगा, फिर प्रौढ़ होगा, फिर जो है वृद्धावस्था की ओर एक क्रम है। लेकिन मेरा कोई क्रम, कर्म कह रहा है कि मेरा कोई विधि रूप क्रम, मैं ऐसा करूंगा, इसके बाद ऐसा करूंगा, इसके बाद ऐसा, इसके बाद ऐसा, ऐसा कोई क्रम। ऐसा भी हो सकता कि धीरे धीरे पाप उदय में, और ऐसा भी हो सकता एक साथ पाप उदय में आ जाए। निषेध की सत्ता से निर्मित हूं, जीवन जीता हूं। सब यही कहते हैं, दुख सुख चाहे दुख ते भयबंद, बोलते ना, सुख चाहे, निषेध है कि नहीं। मंदिर में आते क्या प्रार्थना करते, भगवान मेरे कर्म कट जाए, मेरे कर्मों का क्षय हो। सबसे पहले यही भावना बात है ना, कम्मक हो बोहिलाओ सोई गणम समाई नरम, मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे जिन गुण रूपी संपत्ति की मेरी सत्ता, तो कर्मों की सत्ता जो है निषेध की वेदी पर ही निर्मित है, और उसी निषेधाभास में जीवन जीना पड़ता है, फिर भी समझ में नहीं आता। वह निषेध की सत्ता ऐसी विचित्र सत्ता है, जिस सत्ता के ऊपर जीव कमजोर होता चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है, लेकिन फिर भी उसे कर्मों की सत्ता से छुटकारा। मेरे पैरों के नीचे धरती नहीं है, समझ लो। तुम काय पे चलते हो, धरती पर चलते हो ना, लेकिन कर्मों के पैरों के नीचे धरती, और उसे कर्मों के पैरों को चलने के लिए धरती की आवश्यकता भी नहीं है। निराधार हूं। कैसा हूं और था, जब मैं तेरे पास आया था तब भी निराधार था, और आज भी तेरे पास हूं तो निराधार हूं। कैसा दे सकता हूं निराधार आधार औरों को। अब इसमें ब्याज स्तुति अलंकार है। गुरु महाराज स्वयं कह रहे हैं कि मैं निराधार हूं, मैं निराधार हूं, मेरे पास कोई आधार नहीं है। देखो, यदि कोई समस्या में पड़ जाए तो तुम्हारे पास साधन है, सुविधा है, तुम उसकी समस्या का समाधान, फोन आ जाए रात को 12 बजे कि बेटा बीमार है, तो तुम गाड़ी से, तुम्हारे पास आधार है, लेकिन मैं निराधार कैसे दे सकता हूं? फिर भी मैं कैसे दूं जब मैं स्वयं ही निराधार हूं, और मैं स्वयं ही निराधार था, तो मैं कैसे दे सकता हूं निराधार होकर के आधार? मैं स्वयं असहाय हूं। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मोक्ष मार्ग में सारी क्रियाएं स्वाधीन हैं, बस भोजन की क्रिया क्यों पराधीन? सामायिक जितनी करना उतनी करो, स्वाधीन, कोई से मतलब नहीं। प्रतिक्रमण करो, स्वाध्याय करो,
विहार करो, भक्ति करो, आराधना करो, स्तोत्र पाठ करो सब, लेकिन आहारचर्या पराधीन क्यों है? तो गुरुजी बोले असहाय मोक्ष मग्गो, ये मोक्ष मार्ग असहाय मार्ग है। मैंने फिर प्रश्न किया, गुरुजी असहाय कैसे? बोले भूख लगी है। हमने कहा लगी तो है। बोले क्या खाना? हमने कहा बताएंगे तो मिलेगा क्या? बोले ये असहाय है। क्या चाहिए तुम्हें और क्या नहीं चाहिए, किस चीज की इच्छा है, किसकी इच्छा नहीं है, क्या तुम्हारे अनुकूल है, क्या तुम्हारे प्रतिकूल है, किसी को नहीं पता। फिर भी तुम्हें जैसा मिलेगा वैसा लेना पड़ेगा, यही असहाय है। इसमें कोई किसी की सहायता, चौके वाले शोध के देंगे, देंगे कि नहीं? खूब देख देख के देंगे और तुम भी देख देख के लोगे, लेकिन बाल आ जाएगा तो क्या करोगे? बोलो तो छोड़ना, तुम मना नहीं करोगे? हाँ देखो यही असहायता है। श्रावक चाहते हुए भी रोक नहीं सकता कि बाल आ गया तो अंतराय। बोले यही असहायता है, और इस असहाय के कारण ऊपर सहायता मिलती है। वो कैसे? वो ऐसे कि यदि यहाँ पर निरति 4 व्रतों का पालन करोगे, सुनो पद्मा माता, आज तो भजिए खाने की इच्छा है, बना दोगी? हाँ पक्का पक्का? बस मिट गया असहाय मार्ग। तुमने बोल दिया ना, तुम्हारी वृत्ति समाप्त हो गई, तुम्हारी स्वाधीनता समाप्त हो गई, तुम्हारी चर्या समाप्त हो गई, तुम्हारी क्रिया समाप्त हो गई। और गुरुजी यहाँ तक कहते हैं कि तुम्हारा मुनित्व भी समाप्त। तो क्या भजिए इतने बुरे थे? हाँ हमने थोड़ी याचना, थोड़ी इनसे मांगा, क्या ऐसे मांगा? हमने तो आदेश दिया, माता बनाओगी कि नहीं है? हमने कहा ना ये बहुत विद्वान जी बुंदेलखंडी है, समझना। ये जहाँ पे इच्छा की अभिव्यक्ति हुई और इच्छा की उत्पत्ति हुई, वहां आधार मिट गया, वहां तुम निराधार हो गए। और जहां पे तुमने वचनों की प्रवृत्ति की, वहां मन गुप्ती, वहां वचन गुप्ती, वहां काय गुप्ती। 8 प्रवचन माताएं हैं, 3 माताएं। अब वो वापिस आएंगी क्या? बोलो तो कोई रत्न चौराहे पर रख दो और चले जाओ, शाम को आओ। मैंने यहाँ रत्न रखा था, कहाँ है? मिल जाएगा, मिल जाएगा। एक बार यदि चूक कर गए, एक बार यदि भूल कर गए, तो कैसे दे सकता हूं निराधार आधार औरों को? पहले स्वयं को आधारवान होना पड़ेगा। किसका? आगम का, शास्त्रों का और स्वाधीन चर्या का। भजिया नहीं बनाना। वाह, तो कहे महाराज ने माइक से बोला था और आ गए तो क्या खिलाऊं? हाँ? इसलिए मना भी कर दिया। समझना, इन सभी बातों को समझने के लिए आधार औरों को कैसे दूं? मैं जब स्वयं ही निराधार हूं तो तुम्हें आधार क्या दूंगा? दे सकता क्या? बोले नहीं दे सकते। फिर भी उस निराधार का आधार है देव शास्त्र गुरु की शरण।
और देव और शास्त्र तो बहुत दूर हैं। पहले मेरे निज गुरु की शरण ही सबसे बड़ा संबल। शास्त्र से परिचय किसने कराया? देव से परिचय किसने कराया? तो वो गुरु ने परिचय कराया, और गुरु ही है मेरे आधार। चलो थोड़ा सा आगे चलें। नीचे की ओर लंबायमान दंडायमान दोनों हाथ नहीं है मेरे मस्तक पर। अवकाश दाता आकाश का हाथ, ना है कोई साथ में अनाथ। कितनी उच्च भावना लिखी। प्रभु आपके दोनों हाथ नीचे की तरह लंबायमान हैं, अथवा अर्थात कायोसर्ग मुद्रा में आप ऊपर देखे, चतुर्मुखी मस्तक ऊपर, उनके हाथ किसी के ऊपर हैं लंबा। दंडायमान और कैसे? जैसा डंडा रहता ना सीधा, वैसे हैं दोनों हाथ, डंडे के समान लंबे हैं, नहीं है मेरे मस्तक पर। हे प्रभु, यदि वो आपके हाथ मेरे मस्तक पर होते तो मैं सोचता, मैं समझता कि मेरे पास कुछ है। मेरे गुरु की छाया मेरे ऊपर होती, समाधि हो गई ना, होती तो मैं समझता मेरे पास कुछ है। अवकाश दाता, क्या उन्होंने मुझे अपने हृदय में अवकाश दिया? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये सबसे उच्च लेवल की बात है। ये सबसे महान बात है कि उन्होंने मुझे अपने हृदय में अवकाश दिया। मैं उनका नाती था क्या? मैं उनका बेटा था क्या? मैं उनका परिचित था क्या? मैं उनकी भाषा का जानकार था क्या? मैं सारी बातों से अपरिचित था, फिर भी हे अवकाश दाता आकाश का हाथ। मेरे गुरु, अपन ने पहले दिन पढ़ी थी ना आकाश, मेरे गुरु का हाथ, ना है कोई साथ, ना मेरे गुरु का मेरे पास हाथ है, और ना कोई गुरु के जैसे का साथ है। एकाकी बचे थे ना समाधि के बाद, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। न मेरे अवकाश दाता जिन्होंने मुझे अवकाश दिया, आधार दिया, आकाश दिया, ना उनका हाथ है, ना कोई साथ है। हे प्रभु मैं अनाथ, हे प्रभु मैं अनाथ। और ऐसी स्थिति अभी पूरे संघ के साथ हुई। गुरुजी तो अपनी समाधि को कर गए, लेकिन पूरा संघ अनाथ। और सबसे ज्यादा यदि दुख किसी को होता है तो वो स्त्री जाति को दुख होता है। बाप के मरने के बाद बिटिया अनाथ हो ही जाती है। भाई कितने भी रहे, भाभियां कितनी भी रहे, परिवार कितना भी बड़ा रहे, लेकिन माता पिता के मरण के बाद बिटिया को मायके में सुख नहीं होता। और गुरु की समाधि के बाद आरिकाओं का कोई भी अपना, यदि सबसे ज्यादा दुख किसी को होता है, पुरुष वर्ग तो अपने पांव पे खड़े हो जाते, मुनिराजों के संग बन गए, सब अपने अपने में मस्त हैं, सब दुख तो होता है ऐसा नहीं, लेकिन जो वेदना की स्थिति स्त्री के ऊपर बीतती है वो किसी के ऊपर भी, सबसे ज्यादा दुख यदि किसी को होता है तो वो स्त्री जाति को, सबसे ज्यादा यदि कष्ट किसी को होता है तो वो स्त्री जाति। पहले पिता के आश्रय में रहे जब छोटे थे, बड़े हो गए, शादी हो गई तो पति का आश्रय, और वृद्ध हो गए तो बेटे का
उसकी पराधीनता का जीवन ही रहता है, पूरे जीवन भर वो पराधीन रहती है। बस मोक्ष मार्ग ऐसा है जिसमें आने के बाद उसे स्वाधीनता का प्रसाद, और उसमें भी यदि गुरु चले जाएं, उसमें भी यदि गुरु का वियोग हो जाए, उसमें भी यदि गुरु समाधिस्थ हो जाए, फिर कौन है, किससे प्रायश्चित लिया जाए, किससे अपनी मन की भावना कही जाए। उस समय जो दुख का सागर टूटता है, वो सागर वचनों से कहने के योग मैं अनाथ हूं। यह शब्द पढ़ते ही साथ एक एक रोम खड़ा हो जाता, मैं अब अनाथ। इसके आगे क्या लिखा, चारों ओर निरालम सब अनाथ सनाथ बनते। चारों ओर जहां भी देखो, जब घर में पिताजी शांत हो जाते ना, तो जहां भी देखो वहां शून्य ही दिखता है। जिस घर में चहल पहल होती थी, उस घर में भी आज दुख का वातावरण रहता है, और जिसके भी मुख को देखो उसका मुख मलिन निरालंब, कोई भी आलंबन। ऐसा कोई है जिसके पिता के मरने के बाद भाई कहे कि अब मैं पिता हूं? भाई में भी इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो पिता के स्थान की पूर्ति कर सके। व्यक्ति की पूर्ति तो हो जाती, लेकिन व्यक्तित्व की पूर्ति कभी भी नहीं हो पाती। और जो व्यक्तित्व की अपूर्ति का कष्ट होता है, वो कष्ट किसी भी व्यक्ति के मिलने से पूरा। पत्नी के ना रहने पर भोजन बहू दे देती, लेकिन वो प्रेम दे पाती क्या जो पत्नी भोजन के साथ परोसती थी? पति के ना होने पर खर्च के लिए पैसे बेटे दे देते, लेकिन वो आत्मीयता दे पाते जो पति देते थे। पिता के मर जाने के बाद मायके में भैया भाभी अपनेपन से बुला तो लेते हैं, लेकिन अपनत्व तो दे पाते क्या? ये उतना ही सच है जितना कि यह संसार है। उसी बात को लिखा, सब अनाथ हो जाते, सब अनाथ हो जाते, लेकिन सब अनाथ रहते नहीं है। किसी ना किसी को कोई ना कोई मसीहा। विराग सागर जी गए तो विशुद्ध सागर जी, लेकिन जो विराग सागर जी थे, क्या वो विशुद्ध सागर समय सागर हैं क्या? कोई कितनी भी तारीफ करे, कोई कितना भी कुछ कहे, कोई कितना भी महान कहे, लेकिन जो गुरु की कमी होती है वो शिष्य ही समझ सकता है, अन्य कोई भी। सनाथ बनते हैं, बन गए ना, लेकिन वो अनाथ की रिक्त स्थान की पूर्ति हुई क्या? मेरी उपेक्षा करने से अनाथ बनते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। पिता के रहते हुए पिता का सम्मान ना करना, गुरु के रहते हुए गुरु का सम्मान। तुम पहले ही अनाथ हो गए जब तुमने अपने पिता का, जब तुमने अपने गुरु का अपमान किया, वो उसी समय मर गए, उसी समय समाधिस्थ हो गए। तुम अनाथ हो चुके हो, भले ही वो कभी भी मरे, कभी भी उनका मरण हो। उपेक्षा, घर में वृद्ध पिता बैठे हो और तुम सामने से बिना बात किए निकल जाओ, जो कष्ट पिता को होता है वो पिता ही समझ सकता है, दूसरा कोई भी नहीं समझ सकता। उपेक्षा, मैंने उपेक्षा की और मैं अनाथ।
जितने जितने अंशों में अपने पूज्य पुरुषों की उपेक्षा करोगे, अपने गुरुजनों की अपेक्षा करोगे, अपने माता पिता की अपेक्षा करोगे, उतने उतने अंशों में अनाथ होते चले जाओगे। अपेक्षा करने से मेरा दर्शन किसी को होता नहीं, होता भी हो तो व्यवहार उपचार है। और फिर जबरदस्ती बोलो जय जिनेन्द्र पापा, तो क्या पापा को समझ नहीं आता? बोलो तो, क्या पापा को समझ नहीं आता मेरी उपेक्षा और मेरी अपेक्षा? आज भाई पैसे चाहिए तो पापा जी कैसे हो आप? क्या मतलब अपेक्षा? अब मैं बैठा हूं, मेरा कोई भी दर्शन करे, लेकिन मेरे दर्शन में मेरे गुरु का दर्शन होगा क्या? सब कुछ बराबर हो, ज्ञान भी हो, चर्या भी हो, क्रिया भी हो, रूप भी हो, रंग भी हो, दर्शन भी हो, लेकिन गुरु है क्या? बहुत पुरानी बात है। गुरुजी से किसी ने कहा अमुक महाराज तो बिल्कुल विद्यासागर जैसे हैं। तो गुरुजी ने प्रति प्रश्न किया, बोले ये बताओ स्वर्गों का सुख कैसा है? बोले महाराज स्वर्गों जैसा है। तो बोले छोड़ दो भ्रांति, विद्यासागर कैसे हैं? विद्यासागर जैसे ही। उनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती। वो अतुलनीय व्यक्ति हैं, वो महनीय व्यक्ति हैं, उनकी किसी से अपेक्षा नहीं की जा सकती। मेरा दर्शन किसी को होता नहीं, होता भी हो तो व्यवहार उपचार है, वह अभिव्यक्ति नहीं है, वो मात्र एक औपचारिक कथन है। दिव्य ज्ञानी को भी मेरा साक्षात्कार नहीं, मैं एक अथाह गर्त हूँ, मुझ में भरा है केवल अभावात्मक आर्त ही आर्त। दिव्य ज्ञानी, केवल ज्ञानी, या मना परे ज्ञानी, या अवधि ज्ञानी, या मैं स्वयं एक दिव्य ज्ञानी आत्मा हूँ, उसे भी मेरा साक्षात्कार, उसे भी मेरा स्पष्ट मैं क्या हूँ यह पता है क्या? आत्मीयता से बताना, बिल्कुल भीतर झांक करके बताना। जितना भी हम मायाचार करते हैं उतना मायाचार हमारे अलावा किसी और को पता रहता क्या? कई बार ऐसा भी होता जो मायाचार लगता ही नहीं, लेकिन मायाचार समझना पड़ेगा। मेरा साक्षात्कार नहीं, जो मैं दिख रहा हूं वह मेरा, मैं अथाह गर्त में, मैं इतने बड़े गड्ढे में हूं जिसकी कोई थाह। छतरपुर के पास एक भीम कुंड है, उसकी बोलते भीम कुंड क्यों? समुद्र पकड़ो ना, अपन सबको पता, समुद्र की किसी ने धरती नापी, नीचे कितना गहरा है? 100, 200, 500। तुम्हारे मंदिर में कुआ है 50 फुट गहरा है, पता है? समुद्र पता? ऐसे ही अथाह गर्त है, अथाह गड्ढा है जिसका कोई को भी, उसमें केवल अभाव ही अभाव है, आर्थ ही आर्थ है, दुख ही दुख है। पिपासा बुझाने जिसमें आशा झांकती है बार बार। क्या हम जानते हैं, हम समझते हैं, जिन भोगों को हम भोग रहे हैं उन भोगों को भोगने के बाद क्या मिलेगा? बोलो तो, दुख मिलेगा कि नहीं? फिर भी हम उन भोगों को फिर से पीने के लिए झांकते कि नहीं? बार बार आशा करते कि नहीं? फिर भी मिलता क्या है? खाली हाथ लौटती है और लौटना ही पड़ता है। आपका समय हो गया, शेष को अपन कल समझेंगे। कहने का अर्थ यही है
कि इस जीवन में किसी को भी अनाथ ना होना पड़े, सभी सनाथ रहें, क्योंकि अनाथ का जो दुख है वो कोई भी सहने के लिए समर्थ है। सभी सनाथ रहें, सभी का घर परिवार सुरक्षित रहे, इसी भावना के साथ गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की जय।